दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ ऐसे राज होते हैं जो कि दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहिए। अगर हम उन बातों को दूसरों से बताते हैं तो इससे हमारा ही हानि निश्चित है। दोस्तों, आज हम ऐसे बातों के बारे में जानेंगे जिसे किसी को बताना नहीं चाहिए। अगर हम अपने उस बात को दूसरों से बताते हैं तो उसे हमें कोई लाभ नहीं होता, अपितु बाद में हमें पछताना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, जीएस इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी लास्ट तक सुनने के बाद कहानी अगर पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। आइए फटाफट से कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम अपनी मूर्खतावश बहुत सी कुछ अहम बातों को दूसरों को बता देते हैं, जिसके कारण आए दिन हमें परेशानियां उठानी पड़ जाती हैं और वह बताई हुई बात हमारे दुख का कारण बन जाता है और फिर पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होता है। और कभी कभी वही कही हुई बात हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं, इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपको ऐसी 7 बातें पता चलेंगी जो कि यह 7 बातें आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए। और यह 7 बातें अपने पास क्यों रखनी चाहिए, इसका कारण भी हम बताएंगे। जो 7 बातें हम आपको बताएंगे, इसके बावजूद भी आपको लगता है कि कोई बात छूट गया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक राजेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वह इतना नहीं कमा पा रहा था कि वह अपने घर में 2 वक्त का रोटी का भी जुगाड़ कर सके। वह अपने जीवन से बहुत परेशान था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी से अपनी सारी बातें बताई, जिन बातों से वह काफ़ी परेशान था। राजेश ने कहा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिससे भी काम मांगता हूँ, वह कहता है हमारे पास काम नहीं है। मैं काम का तलाश करते करते अब थक चुका हूँ। अब मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। किस तरह से तुम्हारा पेट भरूँगा और किस तरह से बच्चों का देखभाल करूँगा। और यही चिंता हमें दिन रात खाए जा रही है। इस बात को सुनकर पत्नी कुछ सोचते हुए बोली कि आप जिससे काम मांगने जाते हैं तो सिर्फ एक ही बार जाते हैं, और जब वहाँ पर उसके पास काम नहीं मिलता है तो दोबारा उसके पास नहीं जाते हैं। अगर आपको उनसे काम लेना है तो आपको उनसे अपनी मजबूरी बतानी होगी। आपको बताना होगा कि मैं बहुत गरीब और लाचार हूँ, मुझे काम दो ताकि मैं अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कर सकूँ। आपको उसे अपनी गरीबी दिखानी चाहिए, फिर वह आपकी मजबूरी को समझकर अपने यहाँ काम पर ज़रूर रख लेगा। इसलिए आपको शर्म नहीं करना चाहिए, और यही एक उपाय है जिससे आपको काम मिल सकता है। उस व्यक्ति को अपने पत्नी की कही हुई बात उसके दिमाग में बैठ जाता है और वह फिर काम की तलाश में निकल जाता है। और वह उस सेठ के पास जाता है जिस सेठ के पास काम मांगने के लिए पिछले हफ्ते गया था। लेकिन इस बार वह व्यक्ति बहुत लाचार होकर, मजबूर होकर उस सेठ के सामने गिड़गिड़ाने लगा और हाथ जोड़कर कहने लगा कि हमें आप काम पर रख लो। वह सेठ उस व्यक्ति के गरीबी को देखते हुए उस व्यक्ति को अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह व्यक्ति प्रतिदिन समय से उस सेठ के यहाँ काम पर जाने लगा और मन ही मन उसको यह भी खुशी थी कि उसको काम मिल गया है। लेकिन वह सेठ उसके पास काम कर रहे और लोगों से कम मजदूरी राजेश को देता था। जब इस बात का पता चला तो राजेश सेठ से बोला कि आप और लोगों से कम मजदूरी हमें क्यों देते हैं। तब वह सेठ बोला, देखो भाई, हम तुम्हारे हाथ जोड़ने और गिड़गिड़ाने पर, तुम्हारे गरीबी को देखकर तुम्हें अपने पास काम पर रखा है। तुम्हें तो हमारा धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन तुम शिकायत कर रहे हो। यह कैसी एहसान फरामोशी है। सेठ की इस बात को सुनते ही राजेश चुप हो गया। सेठ की कही हुई बात कहीं ना कहीं सत्य भी थी, क्योंकि सेठ उसके मजबूरी के हिसाब से काम दिया था और इसलिए वह अपने हिसाब से राजेश को मजदूरी देता था। राजेश यह बात धीरे धीरे अपने सगे संबंधी और दोस्तों को बताना शुरू कर दिया था कि सेठ हमें औरों से कम मजदूरी देता है। समय बीतता रहा और राजेश अपना काम मेहनत और लगन से कर रहा था, और इधर सेठ राजेश से पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा काम लेने लगा था। सेठ राजेश से काम तो ज़्यादा लेता था,
परंतु मजदूरी कम देता था। धीरे धीरे यह बात राजेश को बहुत खलने लगी। उसका मन अब काम से हटने लगा। अब उसके दिमाग में यही बात खटकने लगी थी कि वह काम तो औरों से ज़्यादा करता है पर मजदूरी कम पाता है। इस वजह से राजेश के आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब उसका मन काम में नहीं लगता था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह पर कौन काम करना चाहेगा जहां अपने आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े। इसलिए राजेश सेठ के यहाँ से काम छोड़कर घर पर खाली बैठ गया। अब फिर उसके पास इतने पैसे नहीं थे वह अपने घर का खर्च चला सके। अब वह अपने सगे संबंधियों दोस्तों से सहायता मांगने लगा। अब उसके दोस्त और सगे संबंधी केवल उसको दिलासा दिलाते परंतु उसका कोई सहायता नहीं करता, बल्कि उसके पीठ पीछे उसका मजाक भी लोग उड़ाते। लोग कहते बेचारा सेठ के यहाँ काम कर रहा था, सेठ ने इससे अपना काम भी करवा लिया और पैसा भी नहीं दिया, इतना बड़ा बेवकूफ़ है। लोग कहते कि अगर हम इसको पैसा दे दें तो कल को यह पैसा वापस नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको पैसा देना उचित नहीं है। राजेश अपनी सारी बातें पहले ही अपने दोस्त रिश्तेदारों से बता रखी थी। इस वजह से वह लोग भी जानते थे कि यह काफ़ी गरीब है और काम भी बंद कर दिया है, तो आखिर जो पैसा हम देंगे यह कल को कहाँ से ला कर दे। और इसी वजह से दिन पर दिन राजेश की हालत और ख़राब होती जा रही थी। अब राजेश रात दिन तनाव में रहने लगा। उसके जो भी दोस्त थे उसकी मदद करने का दिखावा करते थे। वे लोग ज्ञान तो बहुत देते थे लेकिन उसकी सहायता कोई नहीं करता। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे ज्ञान देने वाले लोग तो बहुत मिलते हैं परंतु मदद कोई नहीं करता। अब इन्हीं सब बातों से राजेश काफ़ी दुखी हो चुका था। वह अपने जीवन से तंग आ चुका था। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसको पता चला कि बगल के गांव में कोई बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं। फिर वह उन महात्मा के पास जाता है। वहां पहुंचते ही राजेश सीधे महात्मा के पैरों में गिर जाता है और रोने लगता है। वह रोते रोते महात्मा को अपने जीवन में बीती सारी बातें बताता है। वह बताता है कि किस तरह सेठ ने उसके मजबूरी का फ़ायदा उठाया और दोस्त रिश्तेदार उसके साथ कैसे व्यवहार रखते हैं। जब राजेश की सारी बातें महात्मा ने सुन ली तो फिर राजेश को चुप कराते हुए महात्मा बोले, बेटा, यह सारी परेशानियां तुम्हारे मूर्खता और तुम्हारे बुद्धिहीनता के कारण उत्पन्न हुई हैं। महात्मा बोले, अगर तुम समझदार होते तो शायद तुम्हें इन सब कठिनाइयों से नहीं गुजरना पड़ता। तुम अपने अविवेक के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटा बिछा दिए हो। परंतु आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जो कि यह बातें किसी को भूल कर भी नहीं बतानी चाहिए, परंतु अगर तुम इन बातों का अनुसरण करते हो तो तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर सकते हो जो बेवजह ही दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर जन्म लेते हैं। महात्मा ने कहा, जो पहली बात है वह है कि कभी भी अपनी मजबूरी को किसी के सामने नहीं बताना चाहिए। अपनी मजबूरी को बताकर दूसरों के दया का पात्र नहीं बनना चाहिए और उनसे सहायता लेने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए तुम्हारा सहायता तो कर देगा लेकिन वह तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा भी ज़रूर उठाएगा। अगर वह तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा सका तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक ज़रूर बनाएगा। इसलिए कभी भी भूल कर भी अपने मजबूरी को दूसरों के सामने जाहिर मत होने देना। तुम्हारे पास जो भी है उसी में अपना बसर करो और 2 सूखी रोटी खाकर सो जाओ। दोस्तों, आप स्वयं सोच सकते हो कि दूसरों से अपनी मजबूरी बताने का क्या कारण हो सकता है। एक इंसान या तो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या फिर आर्थिक मदद मांगना चाहता है, लेकिन दोनों ही स्थिति में देखें तो लोग आपका फ़ायदा ही उठाते हैं। अगर वे आपका फ़ायदा नहीं उठा पाए तो अपनी नज़र में आपको मूर्ख और बेवकूफ़ ही समझेंगे। इसलिए अपनी मजबूरी को दूसरों के सामने कभी मत बताना। महात्मा ने कहा, मैं जो दूसरी बात बताने जा रहा हूँ इसको भी कभी भूलकर दूसरों से नहीं बताना चाहिए। और दूसरी बात यह है, अपने अतीत में की गई गलतियाँ और भविष्य के लिए बनाई गई रणनीतियाँ किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपने अतीत में की गई गलतियों को किसी से बताते हो
गलती तो नहीं ठीक हो सकती, इसलिए उसे अतीत की गई गलतियों को किसी को उसे बताने से क्या फ़ायदा हो सकता है। जो बातें आज तक कोई नहीं जानता है, उसको आप खुद ही अंधेरे से दुनिया के सामने ला रहे हैं। अगर आप ऐसा करने से दुनिया की नज़र में आपका चरित्र कमज़ोर हो जाएगा और भविष्य में वह इंसान आपको उसी नज़र से देखेगा। इसलिए किसी के भी नज़र में अतीत की बातें बताकर अपने चरित्र को मत गिराओ और अपने भविष्य के रणनीतियों को किसी के सामने क्यों बताना जब वह तुम्हारे उस रणनीतियों का हिस्सा नहीं है। अपने भविष्य की रणनीतियाँ बताने से कोई भी आपका सहायता तो नहीं करेगा, हाँ, परंतु वह बाधा जरूर डाल सकता है। आप खुद भी सोच सकते हैं कि कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई रणनीति बनाई होगी और किसी को बता दिया होगा और वह पूरा भी नहीं हुआ होगा। महात्मा ने तीसरी बात बताई कि हमारे घर की बातें जो हमारे घर के अंदर हमारे माता पिता पत्नी बच्चों के साथ होता है, हमें अपने घर की बातें अपने घर तक ही सीमित रखनी चाहिए। अगर आप अपने घर की बातें दूसरों के सामने ढिढोरा पीटते हैं तो दूसरों को आपके घर में घुसने का मौका मिल जाता है और वह दूसरा व्यक्ति इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकता है। आपके परिवार को आपसे दूर ले जाने की कोशिश कर सकता है। आप अधिकतर देखते हैं कि बहुत से लोग अपने घर का झगड़ा अपने रिश्तेदार अपने दोस्तों से कम करने के लिए बताते हैं, परंतु इससे कभी आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा, बल्कि घर की लड़ाई झगड़ा और बढ़ गए होंगे। अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य माँ बाप पत्नी या बच्चों की बात दूसरों से बताते हैं तो यह आपके परिवार वालों को भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अपने घर की लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं बताना चाहिए। महात्मा ने चौथी बात बताई जो कि यह बात भी किसी से नहीं बतानी चाहिए। अपनी आमदनी अपना पूंजी अपने कमाई के बारे में भी किसी से नहीं बताना चाहिए। अगर आप अपनी आमदनी किसी दोस्त सगे संबंधी से बताते हैं तो इस हालात में केवल दो बातें हो सकती हैं, या तो उसकी आमदनी आपसे कम हो सकती है या फिर आपसे ज़्यादा। अगर सामने वाले की आमदनी आपसे कम है तो उसको जब भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ही याद करेगा, क्योंकि उसको पता है आपकी आमदनी उससे ज़्यादा है तो आप ही उसकी मदद कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा लोग आपसे मदद मांगेंगे और उस हालात में अगर आप उनकी मदद नहीं करते हैं तो आपकी और आपके दोस्तों के बीच में मनमुटाव हो सकता है। और यदि आमदनी आपके बताने के अनुसार कहीं उससे कम निकली तो ये लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे और आपको कमज़ोर समझेंगे। इसलिए अपने आमदनी के बारे में किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं। महात्मा ने पांचवा बात बताई जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अपने अच्छे दोस्त और दुश्मन का भी जिक्र किसी से नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने दोस्तों के बारे में किसी से बताते हैं तो वे लोग आपके दोस्तों से खिचड़ी पका सकते हैं और आपको धोखा दे सकते हैं। आपके अच्छे दोस्त को आपसे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में आम तौर पर और कोई नहीं करता, परंतु यह बात आपके दुश्मन को पता लगेगा तो वह यह ज़रूर कर सकता है। और दूसरी तरफ अपने दुश्मन के बारे में किसी को न बताने का यह कारण है, आज का मित्र कल आपका दुश्मन बन सकता है और आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको हानि पहुंचा सकता है। महात्मा ने छठी बात बताई कि कभी भी भूलकर अपने ताकत और कमजोरी को किसी से नहीं बताना चाहिए। ज़्यादातर इंसान को यह नहीं पता होता है कि उसकी ताकत क्या है और उसकी कमजोरी क्या है। अगर आपको अपने ताकत और कमजोरी के बारे में पता है तो यह मान लें कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और आपको अपने इस कमजोरी और ताकत को किसी से नहीं बतानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले भविष्य में जो लोग आपके कमजोरी को जान चुके हैं वह फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अगर आप अपनी ताकत के बारे में किसी को बताते हैं तो आपके दुश्मन आज नहीं तो कल आपकी ताकत का तोड़ ज़रूर निकाल लेंगे, क्योंकि हर शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आगे आपको उससे दब कर रहना पड़े। महात्मा ने आखिरी और सातवीं बात बताई। इस बात को आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। जब भी आप दान करते हैं तो इस बात को भी कभी किसी से नहीं बताना चाहिए, नहीं तो दान करना बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। पुराने में कहावत है कि जब हम दाएं हाथ से दान करते हैं
तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा दायां हाथ दान कर रहा है। अगर आप दूसरों से बताते हैं तो आपके अंदर अहंकार पैदा होने लगता है कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, इसलिए दान जितना ही गुप्त तरीके से किया जाए उतना ही अच्छा रहता है। महात्मा ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, राजेश, इन 7 बातों को अपने जीवन में उतारते हो तो फिर धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से सारी दुख परेशानियां खत्म हो जाएंगी। राजेश भी गुरुजी को प्रणाम कर उनकी बातों को अपने जीवन में उतारने लगता है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगता है, जिसके कारण धीरे धीरे उसके जीवन में काफ़ी बदलाव आ जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने जीवन में मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। कहानी लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद।